नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने श्री कृष्ण और बलराम का गोकुल अर्थात अपनी माता यशोदा के पास उनका बचपन कैसे बीता उस पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और सकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, कृष्ण और सकर्षण, भगवान श्री कृष्ण का तो नाम कृष्ण था ही और बलराम जी का जो है सकर्षण था, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि वे दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बालसूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे में ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहित थे। एक सी सैया अर्थात एक ही जैसा बिस्तर, आसन और भोजन का उपयोग करते थे। एक समान वेश धारण करते थे अर्थात श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक ही तरह की वेशभूषा अर्थात वस्त्र वगैरह पहनते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक जैसी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो देवताओं के सिद्धांत हैं, देवताओं का धरती पर अवतरण किस लिए होता है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी देवता जब धरती पर अवतरित होता है परमात्मा की कृपा से, तो वो दुष्ट दमन का मतलब है जो दुष्ट हैं उनका दमन, उनका नाश करने के लिए और धर्म स्थापन के लिए। धर्म जहां अधर्म बढ़ जाता है उस जगह पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरण होता है देवताओं का। देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो परमात्मा की मर्जी है। वो मनुष्य को भी देवता का पद दे सकते हैं। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर वे संपूर्ण जगत के संरक्षक अर्थात सुरक्षा करने वाले होकर भी बाल गोपाल बन गए थे अर्थात गायों को चराने वाले छोटे छोटे बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बनकर एक साथ हो गए हों। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब और चलते फिरते और सरकते थे। अर्थात जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी घुटनों के बल चलने लगे थे उस समय का वृतांत है ये। उस समय दूध से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्भ भरे दो हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती थी और कहीं वे करसी कड़ों के चूर्ण से नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो कुमार शाख और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। अर्थात इनके जो कार्यकलाप थे लोगों को जो नजरों में सामान्य बालकों की तरह थे। जिस तरह से सामान्य बालक जो घुटनों के बल चलता है वो धूल में भी हो जाता है, मिट्टी में भी हो जाता है, कीचड़ में भी हो जाता है, वही क्रियाकलाप ये बालक कर रहे थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए
श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के सर में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोपर भी लपेट लेते थे। कांति रूपणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते। जब वो किसी के विपरीत कार्य करते थे तो खुशी खुशी हंसने लग जाते थे, जैसे सामान्य बालक हंसते हैं। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते। जिस तरह से सामान्य बालक क्रीड़ा और कौतूहल में ही लगे रहते हैं, उसी प्रकार वे लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर, आंखों पर लटककर उन्हें व्याकुल और चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहाने लगते थे। वे क्रीड़ा में आसक्त हो सारे व्रज में विचरते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को स्वत जाते देखकर नंदगोप रोक नहीं पाते थे। नंदगोप उनको देख के, उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख के खुश होते थे। उनको जब उनका दिल करता था तब भी नहीं रोक पाते थे, क्योंकि उनकी जो बालकपन की जो क्रियाएं थी वो उनको खुशी प्रदान करती थी। जैसे एक पिता को छोटे बच्चों से जो खुशी मिलती है, वही खुशी उनको मिलती थी। तो कृपा करके आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं कृष्ण की लीलाओं का लगातार जो ज्ञान है आप लोगों तक जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा, ये प्रभु कृपा से प्राप्त होता है, जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं सामान्य जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।